हेलो, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। बच्चों, आज हम इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 6 इस बुक से फर्स्ट पोएम डोंट गिव अप ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। मेरे इंग्लिश का 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश का ये फर्स्ट पोएम है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके आगे की जो भी लेसन्स हैं वो लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर देख लो। और मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। सो 1.1 डोंट गिव अप। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। तो यहाँ पर इन दिस पोएम द पोएट फेबी कैरी ये हमें क्या कह रहे हैं? ही इज सेइंग दैट इफ़ यू हैव ट्राइड, आप लोगों ने बहुत ट्राई किया है। इफ़ यू हैव ट्राइड अ लॉट, और फिर भी अगर आप सक्सेस नहीं हुए हो, यू हैव नॉट वन, मतलब आप जीते नहीं हो। बट आप लोगों को नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, तो रोते नहीं बैठना है कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा सोचकर यू डोंट हैव टू स्टॉप, आप लोग को स्टॉप नहीं होना है। All that's great and good is done just by patient trying। और अगर आप अच्छे से अपने पेशेंस रखो, पेशेंस रख के अगर आप अच्छे से फिर से ट्राई करोगे, बार बार देखोगे, सोचोगे, या कोई भी काम है आप बार बार उसे रिपीट करोगे, तो ऐसा होगा कि एक बार आप अच्छे से उसमें सक्सेस हो जाओगे। जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग, मतलब पेशेंस रख के अगर आप उसे ट्राई करोगे तो you will be success in that। Then though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer। अगर आपने बर्ड देखा, if you have seen a bird, तो बर्ड जब छोटा सा होता है, नेस्ट में होता है, तो वो अपने जो विंग्स है उसे फ्लैप करते रहता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू फ्लाई। वो अपने मदर को देख रहा है, मदर बर्ड को देखता है कि वो फ्लाई कर रही है। तो ही जो बर्ड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं बर्ड्स के, तो वो क्या सोचते हैं कि हमें भी फ्लाई करना है, एंड दे आर ट्राइंग टू फ्लाई। लेकिन हर बार वो क्या होते हैं, फ्लाई करने जाते हैं बट वो गिर जाते हैं। बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उनके जो विंग्स है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बने हैं, इसीलिए वो बार बार क्या हो रहा है, गिर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब उनके विंग अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो वो एक बड़ा फ्लाइट ले सकते हैं, मतलब वो बहुत ही ऊंची उड़ान ले सकते हैं। देन दो द स्टडी ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बाउड हर। तो अभी जो ओक ट्री है, ओक ट्री एक टाइप का ट्री है, तो अब वो कैसे है, स्ट्रांग है, बट जब भी हवा चलती है तो ये क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से नीचे झुक जाती है। और फिर भी इतना उसके ऊपर प्रेशर आने के बाद, झुकने के बाद, बाउड हर मतलब उसे पूरी तरह से वो झुका देते हैं, झाड़ जो है ओक ट्री का उसे पूरी तरह से नीचे बेंड कर देते हैं। बट देन ऑल्सो शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर, मतलब फिर से वो क्या कर रही है, फिर से वो अपने आप को शी राइज अगेन, मतलब अपने आप को फिर से वो खड़ा कर रहे हैं, एंड ग्रोन, और अपने आप को वो अच्छे से टॉल और स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहे हैं। तो देखो, हमें इससे पता चलता है कि वी डोंट हैव टू गिव अप। हमें कभी भी जीवन में किसी भी बात को मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे नहीं सोचना है। इफ़ यू विल ट्राई, जब आप स्टार्ट करोगे तो मे बी यू विल हैव डिफ़िकल्टीज, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। बट व्हेन यू ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार उसे आप ट्राई करते रहोगे तो इजीली उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी काम हम सीख सकते हैं। इफ़ बाय इजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। और यहाँ पर दिया है, इफ़ बाय इजी वर्क दैट बीट, अगर आप कोई भी आसान काम कर लेते हो तो आप लोगों को कौन प्रेस करेगा, क्योंकि आसान था, आसानी से कर लिया है, तो वो काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी काम डिफ़िकल्ट है और आप उसे कंप्लीट करते हो, तभी हमारी तारीफ होगी, हमारे बारे में बताया जाएगा, बोला जाएगा। एंड गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट,
और हारने के बाद अगर कोई जीतता है, मेहनत करके फिर से आगे आता है, तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा एक टेस्ट है कि हम हारने के बाद भी उसे अच्छी तरह से जीत रहे हैं। सो गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। और आपको क्या करना है, आगे जाके उसे आपको बीट करना है, मतलब आपको उसे जीतना है। तो नाउ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप साइकिलिंग सीख रहे हो तो बार बार गिरते हैं बच्चे। गिरने के बाद वो ये नहीं सोचते कि नहीं अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे साइकिलिंग सीखना ही नहीं है, तो ट्राई अगेन। बार बार उन्हें पैर में चोट आती है, सर फूट जाता है, हाथ पैर में चोट आती है, लेकिन बच्चे फिर भी ट्राई करते हैं और तब जाकर वो सीखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एग्जाम्पल। द हाई जंप में क्या दिया है, देखो जब हाई जंप करते हैं तो पहले तो हम जंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ट्राई करोगे बार बार तो यू कैन जंप हाई एंड यू कैन क्रॉस एनीथिंग। तो यहाँ पर ये बच्चा देखो कितने आसानी से क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। दिस ऑल्सो इन जिम्नास्टिक में भी आप देखोगे तो बच्चे आराम से कितने ऊपर तक फटाफट चढ़ लेते हैं, उतरते हैं नीचे, अलग अलग तरह के वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक शेप्स बनाते हैं। तो दो दो चार चार बच्चे एक साथ में जाकर ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, योगा करते हैं इसके ऊपर। तो मतलब अगर ये एक दिन में तो कोई सीखेगा नहीं, तो दे हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। तो अगर एवरी डे प्रैक्टिस कोई भी करो तो इजीली वी कैन लर्न। चेस जैसा जो गेम है चेस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आप शांति से बैठोगे, सीखोगे, बार बार खेलोगे, स्टार्टिंग में गलतियाँ होगी, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करते करते आप उसमें बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हो। तो कोई भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। हमें गिव बेस्ट करना है एंड वी डोंट हैव टू गिव अप। नहीं होगा सोचकर छोड़ना नहीं है। सो देयरफॉर द पोएम नेम क्या दिया है, डोंट गिव अप। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मैसेज इस पोएम से मिल रहा है। सो हियर आर गिवन सम इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स। गिव अप, हियर द मीन्स लॉस हार्ट एंड स्टॉप ट्राइंग। मतलब आप अगर छोड़ दोगी कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, ट्राई नहीं करोगी, तो दैट मीन्स गिव अप। स्टडी स्ट्रॉन्ग, हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट मीन्स हैज़ सर्वाइव्ड मैनी ब्लोज ऑफ स्टॉर्मी विंड। जैसे मैंने ओक ट्री का बताया, वो क्या कर रहा है, इतने स्टॉर्मी विंड्स उसको ब्लो कर रहे हैं, बाउ डाउन कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रहा है, फिर से खड़ा हो रहा है। लॉफ्टियर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। यू बीट, तो इस पोएम में यू बीट का मतलब क्या है, इट मीन्स यू विन। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी नेक्स्ट लेसन, और इसके साथ में आप लोगों को मैं ये लेसन जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करके उसके आंसर्स भी देने वाली हूँ, और इसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ में बने रहो, मेरा चैनल देखते रहो, और इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के। थैंक यू।